हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेपाल में आखिर आंखों की डॉक्टर की शुरुआत कैसे हुई। आज आप देखते हैं कि नेपाल में इतना सारा आंखों के डॉक्टर, एक से बढ़ के एक अच्छी क्वालिटी वाला आंख के डॉक्टर आखिर कहाँ से आया, किस प्रकार नेपाल में आंखों की डॉक्टर की शुरुआत हुआ, और साथ ही जानेंगे कि नेपाल में माओवादी का शुरुआत कैसे हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानने के लिए कि नेपाल में आँख की डॉक्टर और माओवादी की शुरुआत कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कोल्ड वार। तो चलिए समझते हैं कोल्ड वार क्या है। दोस्तों, बात 1945 की है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद रसिया और अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली देश सिद्ध करने के लिए एक युद्ध की घोषणा की, जिसका नाम था कोल्ड वार। कोल्ड वार में ना तो रसिया ने अमेरिका पे एक भी गोली चलाई और ना ही अमेरिका ने रसिया पे गोली एक भी चलाई, लेकिन पूरे दुनिया की तबाही हो गई। अमेरिका हमेशा रसिया के टारगेट में रहता था और इसीलिए वह हर छोटे और बड़े देश से समझौता करता था। सेम रसिया भी हमेशा अमेरिका के टारगेट में रहता था और हर छोटे बड़े देश से समझौता करता था। रसिया विश्व की सबसे बड़ी देश है। यह एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। हालांकि इसका राजधानी मॉस्को यूरोप में है, अतः यह यूरोप का कंट्री में गिनती होता है। तो रसिया तो गर्मी में तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ठंडी के मौसम आता था तो रसिया में चारों तरफ से बर्फ घिर जाता था और वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नौसेना का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाता था। तब वो नौसेना का प्रयोग करने के लिए वह प्रशांत महासागर के इस छोर से आते हुए श्रीलंका होकर जाया करता था युद्ध करने, और जो पहली दुनिया की देश थी उस पर हमला करता था। तो ये बात अमेरिका को पता चला, तो अमेरिका ने कहा, अच्छा तुम उस होकर आते हो, क्यों ना हम रास्ता में तुम्हें रुकावट पैदा करें। तो बीच में रुकावट पैदा करने के लिए एक देश का तलाश कर रहा था। तो अचानक उसका ध्यान हिंद महासागर के बीचों बीच एक देश जिसका नाम था श्रीलंका, उस देश का एक पोर्ट जिसका नाम था हम्बनटोटा पोर्ट यानी हम्बनटोटा बंदरगाह पर ध्यान पड़ा। बंदरगाह उसे कहा जाता है जो समुद्र के बीच में वैसी भूमि जिसकी तल समुद्र की तल से ऊपरी आ जाता है, उसे बंदरगाह कहा जाता है। उसमें कुछ क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पे एक आध जहाज़ रुक सके। तो अमेरिका श्रीलंका के पास पहुँचा और श्रीलंका को बहुत सारे पैसा दिया रेलवे लाइन बिछाने के लिए, और तब बाद में कहा, देखो तुम्हारे पास एक पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट है, वह तुम हमको लीज पर दे दो, हम वहाँ पे रडार सिस्टम बैठाएंगे और हिंद महासागर से जब कोई भी जहाज़ आएगा उस पर हम निगरानी करेंगे। तो श्रीलंका ने कहा, चलो ठीक है, तुम हमको लीज पे मांग रहे हो तो चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे उसने एक रडार सिस्टम बैठा लिया। अब रसिया को हो गया दिक्कत, कहता था कि हम जाते हैं रास्ता में हमको पकड़ लेता है। तब उसने अपना दोस्ती की हाथ बढ़ाई भारत की ओर। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी से बोली, सुनो ना, एक बार हमको मदद कर दो, हम तुमका एहसान हमेशा जीवन भर रखेंगे। तो इंदिरा गांधी कहा, क्या है बोलो, क्या ऐसे की समस्या है, थोड़ा श्रीलंका में अमेरिका के बस का है, तुम उसको किसी भी तरह से हटा दो। तो कहा, चलो ठीक है, देखते हैं। तब इंदिरा गांधी ने एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम था LTTE यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, उसकी स्थापना किया और उसे श्रीलंका में भेज दिया। कहा, तुम जाओ श्रीलंका में, वहाँ पे विद्रोह करना और वहाँ पे अपना अलग देश का मांग करना, और उसका हथियार का सपोर्ट इंडिया से हो जाता था। तो ये LTTE वाला गया, वहाँ पे सभी लोग को मारता था और अपना अलग देश मांग करता था, बोलता था कि चलो जफना वाला पास मेरा ही होगा। तो वहाँ पे श्रीलंका के जब सरकार वहाँ पे देखा तो कहा कि हर जगह विद्रोह होता है, इतने टाके तो हमारे देश है, वो बटा जाएगा, कितना टाके हो जाएगा। तो अमेरिका से बोला, अमेरिका सुनिए ना, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, चले जाइए आप। तो अमेरिका बोला, क्या डर रहे हो, हम हैं ना। कि जी वो बात तो सही है कि आप रहिएगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे, चले जाइए प्लीज़। तब अमेरिका वहाँ से चला गया। हालांकि जब सब मामला शांत हो गया तो इंदिरा गांधी LTTE को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उसे सेना के द्वारा मृत्यु करवा दिया गया। अब सोचा कि अमेरिका अब कहाँ जाए, अब अमेरिका का दुश्मन भारत भी हो गया। तब देखा कि इधर नेपाल है, तब सोचा कि वो अपने गुप्तचर के द्वारा पता करवा के देखो नेपाल में किस चीज़ का कमी है। तब वो अपना गुप्तचर के द्वारा पता करवाया, तो उसका गुप्तचर के द्वारा पता लगा कि नेपाल का वातावरण ऐसा है जहाँ पे आँख की समस्या सबसे ज़्यादा है, यानी आँखों की समस्या, आँख से संबंधित बीमारी की समस्या ज़्यादा है। तो अमेरिका का, अच्छा चलो ठीक है, जाओ वहाँ पे आँख के डॉक्टर भेजो, आँख के
कॉलेज भेजो, सब कॉलेज खोलो और वहाँ पे डॉक्टर सभी को जाके इलाज करो फ्री में। गया, ये सब काम करने लगा। तब वहाँ पे उस समय नेपाल का राजा हुआ करता था। तो नेपाल के राजा पूछा, ए अमेरिका, ये सब इतना काहे कर रहे हो? कहे अरे कुछ नहीं, बस आपका नेपाल में थोड़ा हमको जमीन दे दीजिए, वहाँ पे हम एयरपोर्ट बनाएंगे, भाड़ा भी देंगे और हम अपने ढंग से बनाबो करेंगे, बस आप हमको थोड़ा दिन के लिए दे दीजिए। नेपाल कहा चलो ठीक है, दे देते हैं, ले लो। तब अमेरिका नेपाल में एयरपोर्ट बना लिया। अब ये बात रसिया ने चाइना से बोला कि ये चाइना सुनो, अगली बार तुम देख लेना, नेपाल में जाके एयरपोर्ट बना लिया। तो चाइना कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी नहीं कहते तैयो हम देखते, क्योंकि उससे हमको पुराना भी दुश्मनी है ना, उतरना है। तब चाइना सोचा कि इंडिया ने श्रीलंका से अमेरिका को हटाया, एक आतंकवादी संगठन का गठन किया और वहां से शांति का गठन किया और फिर वहां से उसे भगाया। हम भी एक आतंकवादी संगठन का गठन करते हैं और नेपाल में भेजा देते हैं और वहां पे अशांति पैदा करेगा। तब वो भी आतंकवादी संगठन का गठन किया जिसका नाम था माओ। चूंकि उस समय चाइना में माओ सरकार था, इसीलिए वहां पे आतंकवादी संगठन का गठन किया जिसका नाम था माओ। उसी को बाद में माओवादी के नाम से भी जाने लगा। अब क्या हुआ, तब नेपाल में देखा कि इस प्रकार से मारकाट हो रहा है, तो नेपाल बोला अमेरिका के सुनिए चले जाइए प्लीज, आप जहाँ जाते हैं तहाँ यही सब करवाते हैं। तब अमेरिका वहाँ से चला गया और अमेरिका अब पाकिस्तान में जाके चला गया और वहाँ पे एयरपोर्ट बना लिया। तो ये सब तो हुआ कोल्ड वार और भी चलता रहेगा आगे। लेकिन अभी हम इस टॉपिक में बात कर रहे थे कि नेपाल में डॉक्टर कैसे हुआ, मतलब डॉक्टर की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो इस प्रकार से कोल्ड वार के सिचुएशन में नेपाल में डॉक्टर की उत्पत्ति हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत चाहे जैसे भी हो, अंत एकदम शानदार होना चाहिए। तो इसका जिम्मा नेपाल के डॉक्टर ने लिया। नेपाल में इतनी सारी बेहतरीन फैसिलिटी दी आंख के मामले में कि लोगों को भरोसा जीत लिया। इतना कम फीस में लोगों की इतना बेहतर रिजल्ट, हर चीज एकदम A से लेकर Z तक नेपाल के डॉक्टरों ने वहाँ के लोगों को दिल जीता। और फिर लोग की एकदम अच्छा फैसिलिटी होता था और बहुत सारा, जैसे कि आंख की जो भी कोई प्रॉब्लम होता था एकदम अपने की तरह और बहुत ही बारीकी से चेक करता था, ताकि नेपाल के लोग के साथ साथ और भी कोई दूसरा कंट्री के लोग वहाँ पे जाता था दिखाने, एकदम खुश रहा करता था। क्योंकि वहाँ पे कम फी, एक तो पैसा कम, उसके बाद हो गया वहाँ की जो क्वालिटी थी आँख की चेक करने का एकदम बेस्ट था। वहाँ की डॉक्टरों ने एक से बढ़ के एक कोशिश की और वहाँ की अपनी स्थिति को बरकरार रखा। और अभी एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल की बात किया जाता है तो नेपाल के तिलगंगा हॉस्पिटल के बारे में जाना जाता है। क्यों? ऐसे ही नहीं कोई बड़ा हो जाता है, उसके लिए बहुत सारा संघर्ष करके आगे गुजरा। और इसी मेहनत और सफलता के कारण नेपाल पूरे देश दुनिया में अपने आंखों के हॉस्पिटल के लेकर पूरे विश्व में जाने जा रहा है। पूरे विश्व से लोग अपने आंख के इलाज के लिए नेपाल में आते हैं और एकदम सेटिस्फाई होके जाते हैं और खुशी होके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंखों का इलाज इतना सस्ता हो जाता है। आज भी आप जाइएगा तिलगंगा हॉस्पिटल, जो नेपाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल है आंख के लिए, वहाँ पे 100 रुपीज नेपाली रुपीज है जो आपका वहाँ के फी चार्ज है, यानी कि पुर्जा के मात्र 100 रुपया लगता है, वो भी नेपाली। इंडिया में समझिए 62 रुपया। हिमालय आई हॉस्पिटल जो पोखरा में है, ये भी एकदम बेस्ट है आंख के लिए अपने जाने जाते हैं। उसके बाद हो गया राप्ती आई हॉस्पिटल, यह तुलसीपुर में है, ये भी एकदम बेस्ट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद हो गया मेची आई हॉस्पिटल, यह भीटामोड़ में है। ये सब अपने अपने बेस्ट रिजल्ट के कारण जाने जाते हैं। और इंडिया में जो भी नेपाल के बॉर्डर साइड से लगे हुए राज्य सब है, वहाँ से सारे लोग नेपाल ही अपने आँख को दिखाने के लिए प्रीफर करता है, क्योंकि कम पैसा में हो जाता है ना, और लोग सेटिस्फाई होते हैं। एकदम अच्छा इलाज और कम पैसा में। वहाँ पे आज भी मोतियाबिंद का इलाज 3000 रुपया में हो जाता है और कभी कभी तो वो किसी अवसर पे फ्री में भी किया जाता है। तो ये सब नेपाल की महानता है जो हॉस्पिटल के लिए है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जान लिए नेपाल के डॉक्टर के बारे में। अगला वीडियो हम बता देंगे कि अगर आपको ग्लास यूज कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप अपना ग्लास हटा सकते हैं, यानी कि आप अपना चश्मा किस प्रकार से हटा सकते हैं, उसके बारे में बता देंगे। और एकदम पूरे डिटेल से बता देंगे क्या होता है लेजर प्रोसेस, क्या होता है कुनगिरा विजन, बहुत सारा विजन होता है जिसके कारण आंखों से चश्मा हटाया जाता है। तो सारे के बारे में बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।